इस पार्ट की शुरुआत होती है और हमें सेकेंड राउंड का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर जो फर्स्ट कंटेस्टेंट होती है वो अपनी पावर का यूज करते हुए अपने ओपोनेंट को काफी आसानी से हरा देती है, जिसे देखकर जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वो उसे विजेता घोषित कर देते हैं और वहाँ पर चेन फेंग और शियाओ को बुला लेते हैं, जो कि वहाँ पर आ जाते हैं। जहाँ पर आते के साथ जो शियाओ होता है वो एल्डर से कंप्लेंट करने लगता है कि चेन फेंग इस ग्रैंड कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वो इस अकेडमी का स्टूडेंट भी नहीं है और यहाँ तक कि उसने इस अकेडमी का कोई भी मार्शल आर्ट टेक्निक को नहीं सीखा है, तो ये बिल्कुल अनफेयर होगा। जिसपे कि वो जो एल्डर होते हैं वो उसे कह रहे होते हैं कि चेन फेंग जब इस एकेडमी में पहली बार आया था वो तभी से इस एकेडमी का स्टूडेंट बन चुका था, और जो ये ग्रैंड कंपटीशन हो रहा है इसमें ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि जो पार्टिसिपेंट हो उसे बस इस एकेडमी का ही मार्शल आर्ट टेक्निक को आना चाहिए। जिसे सुनकर जो शियाओ होता है वो भी कहने लगता है कि अगर आपने चेन फेंग को अपना भाई मान लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कह देंगे। जिसे सुनकर जो आसपास के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो भी उसका सपोर्ट करने लगता है, जिसे देखकर जो वेन रुई होता है उस मौके का फायदा उठाते हुए सबसे कहने लगता है कि अगर ऐसी ही बात है तो आज चेन फेंग और चाओ के बीच में जो फाइट होगी उसमें सिर्फ इस एकेडमी के द्वारा सिखाए गए मार्शल आर्ट्स का ही यूज होगा। जिसे सुनकर जो एल्डर होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वेन रुई से कह रहे होते हैं कि आखिर ली फैमिली को हम लोग के एकेडमी में इंटरफेयर करने का ऑथराइजेशन किसने दिया। जिसे सुनकर वेन रुई होता है वो भी अपने कह रहा होता है कि वह कुछ भी हो जाए इस एकेडमी के प्राइड को गिरने नहीं दूंगा, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहा होता है कि अगर आज जो भी फाइट में जीतता है मैं उसे 10 हाई लेवल येलो जेट दूंगा, जिसकी पावर काफी ज्यादा होती है। जिसे सुनकर चेन फेंग अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने गोल्डन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि अगर शियाओ मुझसे इस फाइट में जीतने में कामयाब हो गया तो मैं अपनी इस गोल्डन स्वॉर्ड को तुम्हें दे दूंगा। जिसे सुनकर जो वेन रुई होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं इसमें 10 और हाई लेवल जेट दे दूंगा। और तभी जो चेन फेंग होता है वो अपनी टेलीपैथी की मदद से यूनर और जुआन को कह रहा होता है कि जब ये फाइट शुरू होगी तब तुम दोनों इस एकेडमी की सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक को परफॉर्म करना और उसकी मदद से मैं उसे तुरंत के तुरंत सीख के इन लोग को हरा दूंगा। अच्छे सुनकर जो यूनिट होती है उसे ज्यादा टेंशन लेने से मना करती है और तभी जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वो सभी लोग से कह रहे होते हैं कि अगर ऐसी ही बात है तो आज चेन फेंग और शियाओ के बीच में जरूर फाइट होगी और उसमें कोई भी इस एकेडमी के बाहर की मार्शल आर्ट टेक्निक को यूज नहीं करेगा। जिसे सुनते के साथ जो शियाओ होता है वो अपनी स्वीयर को निकाल के बिल्कुल तैयार हो जाता है। जिसे देखकर चेन फेंग भी रेडी हो गया होता है और तभी जो शियाओ होता है उसको मजाक उड़ाते हुए कह रहा होता है कि आज तुम बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे और तुम एक कुत्ते की तरह भागने वाले हो। जिसपे की जो चेन फेंग होता है वो कह रहा होता है कि देखते हैं आज कुत्ते की तरह कौन भागता है। और तभी उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर चेन फेंग और शियाओ होते हैं वो इक्वली एक दोनों को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। लेकिन तभी शियाओ होता है वो चेन फेंग पे भारी पड़ने लगता है और उसे अपनी पावर की मदद से पीछे कर देता है। जिसे देखते के साथ यूनिट होती है वो माउंटेन एंड सी टेक्निक का यूज करने लगती है। जिसे देखकर चेन फेंग अपनी स्वॉर्ड को अंदर रखते हुए उसी टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और उसे उसी अरीना ग्राउंड में सीखने की कोशिश कर रहा होता है। जिसे देखते के साथ शियाओ होता है उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा होता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अरीना ग्राउंड में बैठकर इस टेक्निक को मास्टर कर सकते हो। और ऐसा कहते के साथ वो चेन फेंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन चेन फेंग के सभी अटैक्स को टॉच कर रहा होता है। जिसे देखते के साथ वो उसे किक करके पीछे कर देता है, लेकिन फिर भी चेन फेंग उस टेक्निक को परफॉर्म करना बिल्कुल भी नहीं रोक रहा होता है। जिसे देखते के साथ जो शियाओ होता है वो अपनी हेवन एंड अर्थ टेक्निक का यूज करते हुए वहां पर एक फैट ड्रैगन को बुलाते हुए चेन फेंग पे अटैक कर देता है। जिसपे की जो चेन फेंग होता है वो अभी भी उस टेक्निक को परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन तभी जो शियाओ होता है उसकी ड्रैगन उसे टकराने वाली होती है। लेकिन तभी चेन फेंग अपनी उसी टेक्निक का यूज करते हुए उसके ड्रैगन को आसानी से ब्लॉक करने लगता है और अपनी पावर का यूज करते हुए उस ड्रैगन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसकी पावर प्रेशर की वजह से जो शियाओ होता है वो काफी ज्यादा पीछे गिर जाता है और जो ऑडियंस होती है वो काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है, क्योंकि जो पुराना एल्डर होता है वो उस माउंटेन सी टेक्निक की पूरी ताकत को यूज नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन चेन फेंग अरीना में होते के बावजूद भी उस टेक्निक को आसानी से यूज कर पा रहा होता है। और तभी वेन रुई होता है वो थोड़ा सा परेशान हो गया होता है और तभी जो युआन होती है वो अपनी टेक्निक का यूज करने लगती है, जो की एक अटैक टेक्निक होती है। जिसे देखकर शियाओ होता है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उससे टेक्निक को कंप्लीट होने से पहले ही मारने का डिसाइड कर और चेन फेंग पे अपने मार्शल सोल की में से अटैक करता है। जिसे देखकर जो वेन रुई होता है वो काफी ज्यादा खुश हो गया होता है, क्योंकि जो शियाओ की मार्शल सोल होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है और वो कम से कम 9 ग्रेड ऑफ मार्शल किंग लेवल के पर्सन को भी आसानी से हरा सकती है। लेकिन तभी जो चेन फेंग होता है वो अपनी मार्शल सोल का यूज करते हुए उसके मार्शल सोल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और जुआन की मदद से उसकी टेक्निक को भी कंप्लीट कर लेता है, जिसकी वजह से चेन फेंग के ऊपर एक काफी ज्यादा बड़ा वाटर बबल बन गया होता है। जिसे देखकर जो शियाओ होता है वो भी अपनी एक स्फीयर टेक्निक का यूज करते हुए चेन फेंग पे अपने स्फीयर से अटैक करता है, लेकिन चेन फेंग अपनी उसी स्वॉर्ड आर्ट की मदद से उस बॉल के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल ड्रैगन को डैगर की मदद से उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी स्फीयर के साथ साथ वो भी हार जाता है। जिसे देखकर जो वेन रुई होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है उस पर और उससे वापस से खड़े होकर चेन फेंग को मारने के लिए कह रहा होता है। लेकिन तभी जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वो चेन फेंग को विजेता घोषित कर देते हैं। जिसे सुनते के साथ जो चेन फेंग होता है वो वेन रुई के पास से सभी के सभी हाई लेवल के येलो जेट को ले लेता है और कहता है कि हमें यहाँ से वापस घर जाके इसे
इसे रिफाइन करना चाहिए। और वो ऐसा कहते के साथ अपनी टीम के साथ वहाँ से चला जाता है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें वही दो मॉन्क्स को दिखाया जा रहा होता है जो कि कहीं पे फ्लाई करते हुए एक सिटी में आ गए होते हैं, जहाँ पर वो आते के साथ अपनी पावर प्रेशर की मदद से वो स्माइथ को दोनों के चंगुल से हटा देते हैं और लोग को पैसा देते के साथ वहाँ से जाने के लिए कह रहे होते हैं, जिसपे की वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और जो स्माइथ होता है उन लोगों को ग्रीट करते हुए उन्हें धन्यवाद कह रहा होता है, जिसपे की जो वो मॉन्ग होते हैं वो उससे कह रहे होते हैं कि हम मास्टर यी के पुराने दोस्त हैं और हमने सुना है कि तुम मास्टर यी के डिसेंडेंट हो, हमें तुमसे कुछ काम है, जिसपे की वो उन्हें अपने क्लैन में चलने के लिए कह रहा होता है। और तभी हमारा फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें वेंड्रुई को दिखाया जा रहा होता है जो कि अभी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, और जिसपे की जो उसके साथी होते हैं उसे ज्यादा चिंता लेने से मना कर रहे होते हैं और उसे कह रहे होते हैं कि पक्का चैनफेन में किसी ट्रिक का यूज किया होगा, नहीं तो वो शियाओ को बिल्कुल भी नहीं हरा सकता था। जिसे सुनकर जो वेंड्रुई होता है वो अपने पास से 3 हाई लेवल के जेड को निकालते हुए कह रहा होता है कि तुम इसे शांति से तामू को दे दो और उससे कहना कि वो अगले दिन जो चैनफेन के साथ फाइट होगी उसे वहीं पे मार दे। सुनकर वो लोग उसे लेकर चले जाते हैं और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें चैनफेन को दिखाया जा रहा होता है जो कि वही हाई लेवल जेड को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। वो एब्जॉर्ब करते हुए अपने सोल सी में चला जाता है, जहाँ पर वो आते के साथ अपने पास से उस येलो जेट को निकालते हुए उसके बहुत सारे टुकड़े कर देता है, जिसे देखते के साथ जो जू होता है उस सभी के सभी टुकड़े को एक साथ खाने लगता है। जिसे देखकर जो चैनफेंग होता है उससे कह रहा था कि तुम बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हो, जिसपे की कहता है कि जब से ये स्टाफ यहाँ पे आया है तब से फिर से काफी ज्यादा अमाउंट में ट्रू एसेट्स को खा जाता है, जिसकी वजह से पावर भी पूरी रिकवर नहीं हो पाती है। साथ ही साथ इसने सोल सी में सबसे ज्यादा अच्छी जगह पे ले लिया है, जिसकी वजह से इस पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जिसे सुनकर जो स्टाफ होती है वो अपनी पावर की मदद से उसे पीटने लगती है, जिसपे की जो जू होता है उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे वहां से दूर होने के लिए कह रहा होता है, जिसपे वो स्टाफ अपनी पावर की मदद से खुद को और बड़ा करते हुए उसे पीटने लगता है। और तभी हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें प्रमोशन एग्जाम के राउंड 3 को दिखाया जा रहा होता है, जहां पर चैनफेंग आते के साथ तामू को देख रहा होता है जो कि इस टाइम पर लेवल 8 ऑफ मार्शल किंग लेवल पे होता है। जिसके बाद वो दोनों अरीना ग्राउंड में आ जाते हैं और तभी वहाँ पे वही कस्टमर आ जाता है जो कि वहाँ पे आते के साथ वो दोनों लड़कियों से कह रहा होता है कि आज मैं अपने पास से काफी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर लाया हूँ, तो अगर तुम लोग मेरे स्लेव बन जाओ तो मैं तुम्हें दोनों ट्रेजर दे दूंगा। जिसपे की डिसाइपल उसके पास आते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि ये चैनफेंग की दोनों काफी ज्यादा पसंदीदा है। जिसपे की उससे कह रहा होता है कि चैनफेंग एक आउटसाइडर है तो मैं उसके बाद से ज्यादा टेंशन नहीं लूंगा। जिसपे की यूनिट होती है उससे बता रही होती है कि चैनफेंग यून रेसिडेंस में पैदा हुआ है और वो यून पोटियान का 8वां बेटा है। जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और उससे कहता है कि आखिर चैनफेंग का नेम चैन क्यों है। और तभी वो फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर तो चैनफेंग और तामू होता है उनके बीच में काफी ज्यादा जबरदस्त फाइट चल रही होती है, जिसमें कि वो दोनों ही एक दूसरे को काफी ज्यादा बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। और तभी जो तामू होता है वो अपनी मार्शल सोल को खुद के साथ फ्यूज कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो ऐसा करते के साथ अपने 1000 ईयर ऑफ स्किल का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उसके पास एक काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी बॉल बन जाता है और वो चैनफेंग पे अटैक कर देता है। जिसे देखकर चैनफेंग भी उस एनर्जी बॉल को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि मैं अपने सफर में काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक को डिस्ट्रॉय किया है, तो देखते हैं तुम्हारी टेक्निक क्या है। लेकिन जैसे ही वो टेक्निक चैनफेंग से टकरा रही होती है तो चैनफेंग उस टेक्निक को रोकने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और वो ऐसा करते के साथ वो वापस से अरीना ग्राउंड से टकरा जाता है। इसे देखकर जो वो कस्टमर होता है वो कहने लगता है कि चैनफेंग अब मर चुका है तो तुम दोनों को मेरी हैरेम को ज्वाइन कर लेना चाहिए और मेरा गुलाम बन के रहना चाहिए। और वो और भी बहुत सारी बुरी बातें कर रहा होता है और तभी जो चैनफेंग होता है वो अपनी जायंट ब्लड लाइन के साथ साथ जूटियान आर्मर को भी पहन लेता है, जिसकी वजह से उसकी पावर के साथ साथ उसकी हाइट भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी मदद से वो उस टेक्निक को रोकने लगता है और उस टेक्निक को तामू की तरफ ही मोड़ देता है, जिसकी वजह से तामू अपनी उस टेक्निक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो रोक नहीं पाता है और वो काफी ज्यादा घायल होकर उस अरीना में ही गिर जाता है। और तभी ऐसा देखकर जो कस्टमर होता है वहां से भागने लगता है, लेकिन चैनफेंग अपनी पावर की मदद से उसे वापस से अरीना ग्राउंड में टेलीपोर्ट कर लेता है। जिसे देखकर वो कस्टमर होता है वो चैनफेंग से माफी मांगने लगता है और कहने लगता है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, यहाँ से ऐसी कोई भी हरकतें नहीं करूंगा। लेकिन चैनफेंग उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी तो वो एडलर होते हैं वो चैनफेंग को टेलीपैथी की मदद से कह रहे होते हैं सीयूचर इस कंपटीशन का पार्टिसिपेट नहीं है तो तुम्हें इस अरीना ग्राउंड में नहीं मारना चाहिए, तो तुम इसे प्लीज छोड़ दो। जिसे सुनकर चैनफेंग उसे माफ कर देता है और अपनी पावर की मदद से खुद को वापस कर लेता है। जिसे देखते के साथ जो यूनिट होती है उससे गले मिलते हुए कह रही होती है कि क्या तुम पूरी तरह से ठीक हो, जिसपे की चैनफेंग उसे कहता है कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। और तभी जो सी पोटियान होता है वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, अगली कॉम्पिटिशन तुम बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और रात का टाइम का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर जो युआन होती है वो किसी चीज को रिफाइन कर रही होती है और तभी वहाँ पर यूनर भी आ जाती है जो के साथ में रिफाइन करने लगती है। जिसे देखकर जो जुआन होती है उससे कह रही होती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो।
हो जिसपे की जो कह रही होती है कि इस अकेडमी में बहुत सारे सी यू चान की तरह डिलिंक्वेंट घूम रहे हैं, तो मैं तुम्हारे लिए यह ध्यान रखने के लिए आई हूँ। जिसपे की वो उससे बकवास करने के लिए मना करती है और उससे कहती है कि तुम मुझे सच में बताओ तुम यहाँ पे क्यों आई हो। जिसपे की वो पूछती है उससे आकर चेनफेंग तुम्हारे लिए क्या लगता है। जिसपे की कुछ देर सोचते के साथ उसे बता रही होती है कि चेनफेंग ने मुझे लूस फैमिली के सेक्ट से बचाया था, इसकी वजह से मैं उसे एक सीवियर की तरह मानती हूँ। जिसपे की जो यूनिट होती है उससे कह रही होती है कि अगर तुम्हारे दिल में हल्का सा भी उसके लिए इंटेंशन है कि तुम उससे प्यार करती हो तो तुम मुझे अभी बता सकती हो। जिसपे की मैं चेनफेंग पे फैसला छोड़ दूंगी कि वो किससे प्यार करता है। जिसपे की जो यूजुआन होती है उससे कह रही होती है कि चेनफेंग में साफ साफ दिखाई देता है कि वो तुमसे प्यार करता है। और तभी जो फर्नेस होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा घबरा गई होती है। लेकिन तभी चेनफेंग उसके अंदर से पिल निकाल लेता है, उससे कहता है कि मुझे लगा कि मैंने कुछ सुना है। तो उससे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम लोग मेरे बारे में क्या कह रही थी कि मैं तुम्हारे लिए लाइफ सेवर हूँ। जिसे सुनकर यूजुआन होती है वो समझ जाती है कि चेनफेंग उन लोगों की बातें सुन रहा था। यह देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो दोनों मिलकर चेनफेंग को पीटने लगती है। और ऐसा दिखाते के साथ हम लोग का ये दोनों पार्ट यही खत्म हो जाता है। तो गाइस नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही आएगा, तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।